गुड मॉर्निंग गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की न्यू रिटर्न के बारे में। तो जैसे आपको यहाँ पे टाइटल दिख गया है, गवर्नमेंट डंप न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम टू कंटिन्यू विद मॉडिफाई वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग वन। यानी इसके बारे से हम क्या समझते हैं कि जो गवर्नमेंट ने न्यू रिटर्न निकाली थी, जिसको उन्होंने 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल किया था, उनको गवर्नमेंट ने डंप कर दिया है। और जो हमारी पुरानी रिटर्न थी उनको मॉडिफाई वर्जन के साथ कंटिन्यू किया है। आइए देखते हैं कि कंटिन्यू क्या किया है उन्होंने, क्या चेंजेस किया है। इसमें लिखा है दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू फॉर्म GSTR 2B विच लाइक द GSTR 2A विल हैव डिटेल ऑफ परचेज ऑफ कंपनी और बिजनेस विद एडिड इंफॉर्मेशन ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। द एग्जिस्टिंग GSTR 1 फॉर्म विच कैप्चर सेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल बी मोर डिटेल। यानी कहने का क्या मतलब है, गवर्नमेंट ने एक न्यू फॉर्म इशू किया है जिस फॉर्म का नाम है GSTR 2B। GSTR 2B क्या है? यह GSTR 2A की तरह ही एक फॉर्म होता है जिसमें हम हमारे ITC को देख सकते हैं। अब अगर सेम फॉर्म है तो गवर्नमेंट ने इसको इशू क्यों किया है? दोनों में डिफरेंस क्या है? आप मान लीजिए कि एक सप्लायर है जिससे आप गुड्स परचेज करते हैं, उस सप्लायर से आपने 10 बार गुड्स परचेज किया है, तो उसने अपनी GSTR 1 भरी, उसके अंदर उसने अपने 9 इन्वॉइस डाले। वो इन्वॉइस हम अपने GSTR 2A में चेक करेंगे। अब हमारे इन्वॉइस थे 10, बट सामने वाली पार्टी ने डाले 9, तो हमारे ITC का मिसमैच हो गया। तो ये सिर्फ हम GSTR 2A में चेक कर सकते थे, लेकिन जो अब गवर्नमेंट ने GSTR 2B जो नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, उसका बेनिफिट हमें क्या होगा? उसका बेनिफिट ये है कि GSTR 2A में हम हमारे डाटा को सिर्फ देख सकते थे, लेकिन GSTR 2B में जो 9 बिल GSTR 2A से ऑटो पॉपुलेटेड होके आएंगे और जो हमारा एक बिल पेंडिंग है उसको मैन्युअली फीड करके और सामने वाले पार्टी को इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपने ITC को क्लेम और वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि जो सप्लायर है उसको भी ये ध्यान रहे कि हाँ, मुझसे एक इन्वॉइस जो डालना था पार्टी का वो रह गया। तो आगे आगे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जैसे ही हम अपनी GSTR 1 भरते हैं, तो GSTR 1 भरने के साथ जो हम अपनी उसमें सेल की फिगर डालते हैं, जो टैक्सेबल वैल्यू डालते हैं, जो फिगर डालते हैं, वो सब भी ऑटो पॉपुलेटेड होकर GSTR 3 में आ जाएगी, 3B में आ जाएगी। द फॉर्म GSTR 3B विच गिव्स द टैक्स कंप्यूटेशन विल बी ऑटो पॉपुलेटेड। उसके बाद क्या है? न्यू फीचर लाइक टू बी एडिड इन द न्यू इम्प्रूव version of the existing return system including matching tool for compliance of GSTR 2A with purchase registration communication channel between buyer and seller। यानी क्या है, जो ये न्यू फॉर्म है वो बायर और सेलर के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता है। जैसे हमारे स्टार्टिंग में GSTR 2A हमने जुलाई 2017 की भरी थी, 1 महीने की। उसमें क्या होता था, जो हमारे मिसिंग इन्वॉइस थे उन मिसिंग इन्वॉइस को हम ऐड कर देते थे और हमारे ITC को क्लेम कर देते थे। इसी तरह से गवर्नमेंट ने ये फॉर्म निकाला है। द GSTN ऑल्सो लुकिंग टू रिड्यूस एरर ऑन पार्ट ऑफ टैक्स पेयर बाय इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ लाइकिंग। जो हमारे GSTR 1 में, 3B में, 2A में विद 3B जो भी हमारे एरर आ रहे हैं, गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद लिख रखा गवर्नमेंट ने कि इट आल्सो सेड दैट द e-invoice ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस विल बी इम्प्लीमेंट फ्रॉम 1 अक्टूबर से ई-इन्वॉइस का जो इन्होंने वो शुरू किया था प्रोसेस, उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट कंडीशन क्या दे दी? ओनली फॉर बिजनेस विद टर्नओवर ₹500 करोड़ और मोर। जिनकी इनकम 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, उनको ही ई-इन्वॉइस कंपलसरी है। अर्ली इट वॉज प्लान टू इम्प्लीमेंट ई-इन्वॉइस फॉर बिजनेस विद टर्नओवर फ्रॉम रेट ऑफ 100 करोड़ और मोर इन ए ईयर। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना। थैंक्स।